नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू सिख आस्था का संगम लोकपाल हेमकुंड साहिब की यात्रा निरंतर जारी है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की अगुवाई में इस वर्ष अब तक करीब 1,25,000 श्रद्धालुओं ने गुरुधाम लोकपाल हेमकुंड साहिब में मत्था टेका है। हालांकि सावन मास की बरसात के बाद यात्रा धीमी जरूर हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति के आगे मौसम का असर नहीं दिख रहा है। श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दरबार साहिब में मत्था टेक रहे हैं और पवित्र अरदास में भाग लेकर पुण्य के भागी भी बन रहे। साथ ही सरोवर के पास स्थित पौराणिक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में भी दर्शन कर मत्था टेकने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे। उत्तरकाशी जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से वैकल्पिक पुलिया पानी के बहाव में जलमग्न हो चुका है। बता दें कि बेश नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नदी को पार कर रहे एक यूटिलिटी वाहन भी नदी के बीचों बीच फंस गई। तो वहीं किसी भी तरह से ग्रामीणों की आपसी मदद से यूटिलिटी वाहन को ट्रैक्टर और रस्सियों के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया, लेकिन पानी के बढ़ते हुए मोरी तहसील मुख्यालय के 6 गाँव का संपर्क भी सड़क मार्ग से पूरी तरह टूट चुका है। जहां पुरोला से भाजपा विधायक भी इन 6 गांवों में से एक लिवाड़ी गांव के रहने वाले हैं और विधायक के गांव का यातायात संपर्क भी बैच नदी से रोक दिया गया है। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई गांव भी एक दूसरे के संपर्क से टूट चुके हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 6 गांवों के बीच का एक पुल जो कि पानी के बढ़ते जलस्तर के कारण जलमग्न हो चुका है और ऐसे में गांव का संपर्क भी टूटा है। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में जलस्तर बढ़ने के कारण 6 गांवों का भी संपर्क आसपास में टूट चुका है। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जिले में जगह जगह हो रही लगातार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जिससे कि रोडे या जो यहाँ के बरसाती नाले जो है उफान पर है, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं कहीं पर गाड़ियों की भी नालों में फंसी हुई है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि रोडे और जो जाम की स्थिति जो बनी हुई है बहुत बुरे हाल है। अभी भी जो विकासखंड मोरी में और जो अभी नाले में जो गाड़ी फंसी थी उसको बड़े मुश्किल से अभी निकाला गया और कल रात से लगातार हो रही बारिश से विकासखंड 9 गाँव में अभी तक लाइट नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, साथ ही क्या प्रशासन की तरफ से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया हो जहां आम लोगों को जाने की मनाही की गई हो? उपेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि शासन प्रशासन ने लगातार इन चीजों पर नजर बनाई हुई है और जहाँ पर ऐसी दिक्कतों का सामना हो रहा है वहाँ प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश में और बाहर ना निकले, तभी घरों से बाहर निकले जब कोई जरूरी काम हो, अन्यथा अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां बीते 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश के कारण नदियों में जलस्तर भी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि तकरीबन 6 गांवों के संपर्क आसपास में टूटे हैं। तो वहीं ग्रामीणों की मदद से फंसे वाहनों को भी इस दौरान नदी से और पुल से बाहर निकाला गया है।
उत्तरकाशी में बीते दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ नदियों का जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के 6 गांवों का संपर्क सड़क मार्ग बाधित हुआ है, जिसके कारण आम लोगों को आवाजाही करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां बीते दिनों भारी बारिश के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण जहां एक तरफ नदियों का जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांवों के बीच का संपर्क सड़क मार्ग भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के 6 गांवों का संपर्क सड़क मार्ग बाधित हुआ है। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां बीते दिनों लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण सड़कों का संपर्क मार्ग भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के 6 गांवों में संपर्क बाधित हुआ है, जिसके कारण आम लोगों को एक से दूसरे जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर देहरादून से, जहां बारिश के अलर्ट के बाद कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। ऐसे में चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सभी को बंद रखने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां देहरादून में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन की तरफ से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए देहरादून में मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में अब स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल, कितनी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगह पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन होने से जहां मार्ग अवरुद्ध है, तो वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से भी तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदियों के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी वहां से हटाया गया है और साथ ही साथ जो मौसम की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा कल शाम को ही सभी स्कूलों को 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज देहरादून में भी सभी स्कूल बंद है और उसके साथ ही नैनीताल की अगर बात करें, वहां भी आगामी 4 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और वहां भी जो स्कूल है 1 से लेकर 12वीं तक के बंद किए गए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार जनपद की अगर बात की जाए तो हरिद्वार जनपद में भी कांवड़ यात्रा और बारिश के अधिक बारिश होने की वजह से वहां भी 17 तारीख तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किए गए। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से मौसम को देखते हुए और क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया गया है पवन? बिल्कुल प्रीति, मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसके आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश के सभी जनपद के जिलाधिकारियों से वार्ता की है और सभी जिलाधिकारी और आपदा कंट्रोल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है और ये भी साथ ही साथ निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी अपने अपने जो मोबाइल फोन है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उन सबको जो सुचारू रूप से जो ऑन करके रखेंगे। कोई भी जो संपर्क सूत्र है वो सभी अधिकारी संपर्क में रहेंगे और सभी की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं और इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार की अगर कोई बारिश के कारण आपदा आती है उससे निपटने के लिए हर संभव तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी स्थिति अंडर कंट्रोल में है, किसी प्रकार की कोई ऐसी वार्ता अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिस पर कोई विशेष एक्शन हो, लेकिन सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। ठीक है, शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष आनंद सिंह बोरा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। उन्होंने कहा कि सोमेश्वर क्षेत्र में रह रहे किराएदार अपने घरों का कूड़ा खेतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास फेंक रहे हैं। सोमेश्वर बाजार में एक एक कमरे में 9 से 10 किराएदार भी रहते हैं। अधिकांश लोग बगैर पुलिस सत्यापन के रह रहे हैं। जिला पंचायत अल्मोड़ा ने सोमेश्वर की स्वच्छता के लिए यहां सफाई कर्मी से लेकर कूड़ा वाहन भेजने की व्यवस्थाएं की है, लेकिन किराएदार अपने घरों का कूड़ा आसपास के ही क्षेत्रों में फेंकते हैं, जिससे सोमेश्वर नगर में प्रदूषण और बीमारी फैलने का खतरा है। तो इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीएम धामी से इस मामले को लेकर मदद की गुहार लगाई है। खबर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें, जहां प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि इस दौरान सोमेश्वर नगर में प्रदूषण और बीमारी फैलने के खतरे को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए गोविंद रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष आनंद सिंह बोरा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। उनका कहना है कि सोमेश्वर क्षेत्र में जो किराएदार रह रहे हैं वो अपने घरों का कूड़ा जो है खेतों में और सार्वजनिक स्थान के आसपास फेंक रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें उन्होंने प्रशासन सहयोग, उनका कहना था कि कई बार मैंने स्थानीय प्रशासन को इस बारे में कहा तो इसमें कोई विचार नहीं किया गया है। तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है शिकायत की है और अपनी मुख्यमंत्री से जो है मदद की गुहार लगाई है कि जो इस तरह के जो दूषित किया जा रहा है तो उसको रोकने की मांग की है। तो उन्होंने साथ ही आरोप लगाया है जो सोमेश्वर क्षेत्र में जो किराएदार रह रहे हैं उनका सत्यापन नहीं किया गया है और उनका सत्यापन करने की भी मांग की गई है। बिल्कुल, चूंकि देखिए यहाँ पर क्षेत्र के प्रदूषण को तो लेकर समस्या है ही और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी इस दौरान सवाल उठ रहे हैं।
हाँ, उनका कहना है कि सोमेश्वर बाजार में एक एक कमरे में 9 से 10 किराएदार यहाँ रह रहे हैं। और अधिकांश लोग जो हैं बगैर सत्यापन के यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका कहना है कि इनका सत्यापन किया जाए और जो सोमेश्वर क्षेत्र में प्रदूषण की बीमारी फैल रही है, इस पर रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। साथ ही गोविंद, ये भी जानकारी दीजिए कि क्या इससे पहले भी इस तरीके की मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है? उन्होंने इसके बारे में स्थानीय प्रशासन से कहा था, जिसमें उनका कहना है कि इसमें कोई संज्ञान नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो इनने शिकायत की है उसमें कितना अमली जवाब पहनाया जाता है और कितने जल्दी उनकी समस्या का जो है समाधान होता है। ठीक है, शुक्रिया गोविंद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी धनौल्टी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ज्वारना कदकाल के पास भारी भूस्खलन के बाद रास्ता बाधित हो चुका है। सड़क पर भारी मात्रा में मलबे और पत्थर आ चुके हैं, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लगी है। तो वहीं भूस्खलन की सूचना पर धनौल्टी पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से करीब 5 घंटे के बाद मार्ग पर आए पत्थरों और मलबों को हटाया गया है और यातायात के लिए एक बार फिर से मार्ग को सुचारू किया गया है। मार्ग पर आए पत्थर और मलबे के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर आपके पास? प्रीति, देखिए, ये पूरा भूस्खलन धनौल्टी मसूरी रोड से ज्वारना के पास हुआ था और काफी बड़ा भूस्खलन था। बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर और मलबा इस सड़क पर आ गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से 5 घंटे की मशक्कत के बाद इस रोड को खोला गया है और यहाँ पर क्योंकि 5 घंटे के जो अंतराल था उसमें लोगों को भारी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। और इस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्वयं ये पूरे निर्देश दिए हैं कि अगर किसी प्रकार की भूस्खलन या कोई आपदा आती है तो उसको लेकर जो आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ देखने को भी मिला है। जैसे भूस्खलन की सूचना मिली तो धनौल्टी पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीम और राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम वहाँ पर पहुंची और ये पूरा जो मलबा था उसको हटाकर यहाँ पर यातायात को सुचारू किया गया है। इसको लेकर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बारिश हुई है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ही काम दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चूंकि देखिए मसूरी में पहले से ही मॉल रोड के निर्माण कार्य को लेकर कार्य किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से भूस्खलन होना, जो कि जाहिर सी बात है पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मसूरी की मार्ग के सौंदर्यीकरण और पूरा निर्माण का काम किया जा रहा था, कई सवाल यहाँ पर खड़े किए गए हैं। बारिश में पूरे निर्माण कार्य की थी उसकी तोड़ फोड़ कर दी गई है। मार्ग रोड पे जगह जगह पर जल भराव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे विभाग की यहाँ पर जरूर लिया और उसका पूरा संज्ञान मुख्य सचिव उत्तराखंड द्वारा लिया गया है। और जैसे ही माने जो तैयारी है यहाँ पर भूस्खलन या बारिश को लेकर जो नुकसान होता है उसको लेकर की उसको लेकर खुद मसूरी नंदन कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय समय पर बैठक दे रहे हैं, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अगर किसी प्रकार की कोई आपदा है, किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसमें जो प्रभावित लोग हैं उसको जल्द से जल्द मदद यहाँ पर पहुंचाई जा सके। इसको लेकर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश संबंधित विभाग उनको दिए जा सकते। ठीक है, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर मसूरी से आपको बता दें, जहां मसूरी धनौल्टी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण मसूरी धनौल्टी राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ। आपको बता दें कि जेसीबी की मदद से मलबे को काफी समय के बाद हटाया गया, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मेला क्षेत्र से व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मुख्यालय पौड़ी वापस लौटते समय ऑल वेदर रोड में ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच NH 58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर आए मलबे से सड़क जाम हुआ है। आपको बता दें कि डीएम डॉक्टर आशीष चौहान रास्ते में ही इस दौरान फंसे रहे और इस दौरान उन्होंने अन्य राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाने का काम किया, जिसके कारण वहां के लोग भी परेशान नजर आए।
तरीके के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन, उनमें हम अपनी जेसीबीज और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक जेसीबी काम कर रही है तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए एनएचसी से खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें। खबर पौड़ी जिले से आपको बता दें, जहां जिलाधिकारी के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान भूस्खलन के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये व्यवस्थाओं का इस दौरान जायजा भी लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यालय पौड़ी वापस लौटते समय ऑल वेदर रोड में ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच NH 58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर आए मलबे के कारण जाम लगा हुआ था। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने राहगीरों की मदद से सड़क पर पड़े मलबे को हटाया है और इसके कारण लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ा। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना काल से अब तक के समय में स्किल डेवलपमेंट को भी लेकर खूब चर्चाएं की गई थी, लेकिन अब प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है। वहीं सवाल किया जा रहा है कि धरातल की स्थिति पर बताया जाए कि आखिर कितने लोगों को प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के तहत रोजगार दिया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। ये महाघोटाला मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर न हुआ होगा और ये महाघोटाला है। स्किल कहाँ है वो स्किल बच्चे? आज एक समाचार है, एक समाचार पत्र के अंदर कि स्किल मैन पावर नहीं मिल रही है, इसलिए जो है लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है और इंडस्ट्री ने कहा है कि हम इनको काम नहीं दे पा रहे। तो कहाँ है वो स्किल? कहाँ हुआ? तो इसमें और सारे स्किल डेवलपमेंट के काम भाजपा ही को सौंपे गए। तो ये एक महाघोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और इसकी हाईकोर्ट के चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।